नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। दोस्तों, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में बन सकता है, ऐसे ग्रह यहाँ निर्देश कर सकते हैं। तो यहाँ कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो यहाँ आपकी तकदीर बदल सकते हैं और तकदीर बिगाड़ भी सकते हैं। यहाँ ग्रहों की चाल आपकी जन्म कुंडली के ऊपर इफेक्ट करती है। तो यहाँ बात करेंगे कैसे यहाँ किस्मत बदल सकती है, आपकी जिंदगी में बड़े टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं या जिंदगी फिर से वही पटरी पे चलने वाली है। तो उसके ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ 13 फरवरी से सूर्य कुंभ राशि में भ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ 13 फेब टू 14 मार्च तक सूर्य किसके साथ भ्रमण करेंगे? राहु के साथ। दोस्तों, ये एक बड़ी यहाँ चैलेंजिंग वाली बात है। मैंने जैसे बताया, ये डिपेंड है आपके जन्म के ग्रहों के ऊपर। जब जन्म के ग्रहों के साथ ये गोचर के कंजक्शन करते हैं, युति बनाते हैं, तब जाके सिचुएशन घटनाएं अपना रूप रंग बदलती है। ये है दोस्तों आपकी राशि। ये धनु राशि, धनु लग्न दोनों को लागू पड़ेगा, समझ लीजिए। अगर आपके धनु लग्न भी है और धनु राशि है तो भी ये वीडियो लागू पड़ेगा आपको। यहां अभी चल रहे हैं राहु, ऑलरेडी यहां बैठे हुए हैं। तो यहां ये वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि सूर्य के साथ जब भी राहु जैसा महा भयानक जो बोलते हैं पाप ग्रह, वो जब सूर्य के साथ कंजक्शन करते हैं, युति करते हैं, तो उसकी असर देश और दुनिया पे और अपनी जीवन पे यहाँ निर्धारित होती है। कैसी उसकी असर होती है, यहाँ देखिए राहु 3rd हाउस में है। तो यहाँ सूर्य, जैसे मैंने बताया, 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य फिर यहाँ राहु के साथ कंजक्शन करेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में भाग्येश सूर्य है और राहु के साथ कंजक्शन कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? देखिए, यहाँ मेन बात है, आपका जन्म का कोई ग्रह यहाँ 3rd हाउस में बैठा है, चाहे लगन धन लग्न हो या धनु राशि हो। जैसे कि यहां समझो कि आपका शुक्र बैठा है, बुध बैठा है और साथ में सूर्य राहु कंजक्शन कर रहे हैं। तो यहां इसकी इफेक्ट अच्छी होगी, बढ़िया होगी। इससे आपके जीवन में अच्छे टर्निंग पॉइंट आएंगे। जैसे शुक्र ऑलरेडी बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है और साथ में राहु भी बैठा है। ऑलरेडी यहां शुक्र आने वाले हैं दोस्तों। कब से? 6 तारीख से, 6 फरवरी से शुक्र ऑलरेडी यहां राहु के साथ कंजक्शन करेंगे। फिर पीछे पीछे सूर्य 13 फेब को आ जाएंगे राहु के साथ। लेकिन यहां चर्चा उसकी नहीं है। जन्म का शुक्र बुध बैठा है तो वेल एंड गुड है, कुछ नए प्लानिंग आपकी जिंदगी में शुरू होने वाले, क्योंकि भाग्येश नसीब सूर्य है। और सूर्य जब शुभ ग्रहों के साथ, हालांकि राहु बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ उसके दोस्त भी बैठे हो, शुक्र और बुध। तो यहां सूर्य इतना भयानक फल नहीं देगा। देखिए दोस्तों, यहां सूर्य ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी ग्रह है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है, खास करके आपके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है। यहाँ सूर्य के साथ जब राहु मिलता है, यहाँ सरकारी रेड गिरना, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होना, आरोग्य से लगती चीजों में प्रॉब्लम हो जाना, जो भी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं उनके ऊपर एकदम से कुछ इंक्वायरी बैठ जाना, उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाना, आपके बिजनेस में, जॉब के अंदर, कुछ भी सरकारी महकमे से, जैसे कि जीएसटी की रेट गिर जाना, इनकम टैक्स की रेट गिर जाना, या कोई भी ऐसे सरकारी महकमे से लगते चीजों में प्रॉब्लम एकदम से खड़े हो जाना, आरोग्य के प्रॉब्लम खड़े हो जाना, ये सब यहाँ सूर्य के साथ राहु करते हैं। लेकिन शुक्र बुध
जो पहले से बैठे हैं वो यहां ज्यादा आपकी फेवर में आएंगे। अगर जन्म के शुक्र बुध बैठे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहां दूसरे भी गोचर में आने वाले शुक्र और बुध। लेकिन समस्या क्या है कि बुध यहां वक्री होने वाला है। बुध क्या होगा? रिट्रोगेट होने वाला है। 23 फरवरी से लेकर बुध 11 मार्च तक यहां रिट्रोगेट वक्री कुंभ राशि में चलने वाले हैं। तो यहां इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये गुरुजी आप क्या बात करो, हमारे दिमाग में तो ये चीजें नहीं आ रही है। दोस्तों कहने का तात्पर्य एक ही है कि बुध शुक्र राहु ये तीन मित्र है। जब सूर्य यहां आएगा, सूर्य सत्ता का कारक है, लेकिन ये तीनों मिलके सूर्य को इतना मतलब पराजित कर सकते हैं। सूर्य के पास ताकत है, हालांकि वो शनि की राशि में है, तो फिर भी यहां दुश्मन की राशि में है, इसलिए इतनी पावर सूर्य के पास नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि साथ में शुक्र बुध बैठा हुआ है। तो समझिए कहने का तात्पर्य जो मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां बचाव होगा, आपके कुछ रास्ते निकलेंगे, कुछ काम निकले। जो जितने भी लाइजिंग से जुड़े हुए व्यक्ति पर्सन है, जो लाइजिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिप्टो जो करेंसी है वो भी एक प्रकार की राहु की ही करेंसी मानी जाती है। जो दिखने में वो खाली है नहीं, बस एक प्रकार की करेंसी है। क्रिप्टो है, यूएसडीटी है, ये सब राहु के आधिपत्य में आता है। तो यहां कुछ बड़ा खेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर प्रकार से, ऐसे नहीं कि खाली इसके अंदर है। जितने भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाना, वो सब राहु यहां पैदा करता है। लेकिन उसके लिए छोटे ग्रह आने चाहिए। सूर्य भी यहां आएगा, भाग्य का कारक है। तो यहां ये सब मिलके राहु शुक्र बुध सूर्य के पास वो काम निकाल सकते हैं। तो यहां जैसे मैंने बताया आपको, अगर कुछ इंक्वायरी भी बैठती है तो भी उसका रास्ता निकलेगा। अगर गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे इंक्वायरीज है, तो भी यहां साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा है, क्योंकि उसका परम आचार्य बैठे हुए, उसके खुद गुरु बैठे हैं राहु के। राहु अपनी माया खेलेगा सूर्य को कुछ भी करने के लिए। सूर्य अपना वजूद रखेगा, सूर्य अपनी सत्ता का उपयोग करेगा, लेकिन बल लगाएगा। लेकिन राहु वो बल को तोड़ेगा, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है, उनके परम मित्र बैठे हुए हैं। यहां कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो भी इसकी समस्या निकलती हुई नजर आएगी। खाली शुक्र बुध गोचर से नहीं, आपके जन्म के भी ग्रह यहां शुक्र बुध बैठने चाहिए, तब जाके और वजन पड़ेगा। खाली ये शुक्र बुध बचाव करेंगे, लेकिन इतना नहीं होगा जितना बचना चाहिए। तो ये दोनों जब ग्रह आपके बैठे, या दोनों में से एक भी बैठा है, वीनस बैठा है या मर्क्यूरी बैठा हुआ है। वीनस मतलब शुक्र, मर्क्यूरी मतलब बुध, सूर्य मतलब सन, और ड्रैगन, ये सांप सीढ़ी का खेल है दोस्तों। ये जो है एक प्रकार की सांप सीढ़ी है। अगर कोई ऐसा पाप ग्रह आ गया तो आपको वो ड्रैगन हेड, ये ड्रैगन हेड है, और केतु ये जो है ड्रैगन टेल है। दोनों के बीच में जब कोई भी प्लैनेट्स आ जाता है कि या उसके कंजक्शन में आ जाता है, तो वो प्लैनेट पूरा खत्म हो जाता है, उसकी पूरी सिस्टम डाउन हो जाती है, और फिर से आप जीरो पे आ जाओगे। सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लेडर। तो यहां ये चीजें बन सकती है, फायदा आपका बड़ा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आपका जन्म का शुक्र बुध नहीं बैठा है तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। करेगा थोड़ा बहुत तो, आपका भाग्य चमकेगा, कुछ न कुछ अच्छे रास्ते निकलेंगे। लेकिन जब बैठे जन्म का भी और जन्म के ऊपर ये दोनों शुक्र बुध भी आएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये बात यहां शुक्र बुध की हुई है। और समझो कि आपका यहां मंगल बैठा है, जन्म का सूर्य बैठा है और शनि बैठा है।
तो यहाँ सब सिचुएशन आपकी उलट पुलट हो सकती है। बड़े यहाँ आपको खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सब चीजें बन सकती है। सूर्य सत्ता का कारक है और उसके सब शत्रु यहाँ बैठे हुए, मंगल भी बैठा हुआ है, मतलब राहु का, सूर्य का खास दोस्त है, वो मंगल साथ देगा सूर्य को। लेकिन शनि बैठा है तो शनि भी दुश्मन है, शनि न्याय का कारक है। जो सिस्टम न्याय से होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आपके ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आपको बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना है। बड़ी भाग्य हानि योग भी यहाँ दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी शनि चल रहा है। तो ये जब आपके प्लैनेट्स है तो यहाँ आपको प्रिकॉशन लेना, अदरवाइज आपको नहीं डरना है। कब तक? ये 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2026, ऑलमोस्ट एक महीना का पीरियड आपको यहाँ बहुत ही संभाल के सोच के चलना है। जब ऐसा मंगल सूर्य ऐसा आपका जन्म का यहाँ बैठा है, या शनि बैठा है, या फिर राहु भी बैठा है जन्म का आपका, तो भी यहाँ आपको सोच के समझ के आगे बढ़ना है। लेकिन जो मैंने बताया सिचुएशन वो अलग थी, उसमें आपका भाग्य बढ़ सकता है। जब शुक्र बुध बैठा है, इनके खास दोस्त बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य के साथ राहु साल में एक बार कंजक्शन करते हैं। आप सोचिए, जब सूर्य राहु बनते हैं तभी ग्रहण योग होता है, कंजक्शन जब करते हैं। जब जन्म का चंद्र राहु इकट्ठा होता है तो भी ग्रहण दोष बनता है। सूर्य राहु ग्रहण दोष, बड़ा ग्रहण दोष जनवरी में 2020 में हुआ था, जनवरी महीने के अंदर सूर्य ग्रहण। इसकी इफेक्ट देश और दुनिया पे आपको देखने के मिली मार्च में। कोरोना स्टार्ट हो गया 2020 में। तो ये जब सूर्य राहु कंजक्शन करते हैं तो उसकी असर देखने को मिलती है। सत्ता, पॉलिटिक्स से जितने भी जुड़े व्यक्ति पर्सन है, एकदम से सत्ता में मतलब परिवर्तन आ जाना, पलटा आ जाना, चेंजेस आ जाने, ये सब सूर्य राहु ही कर सकता है। अगर साथ में मंगल बैठा है तो आवेश, गुस्सा, कुछ भी नहीं सोचा एकदम से चीजें गुस्से में आके आपने कोई काम कर दिया, उसके परिणाम, उसके रेपरकशन आपको बहुत खराब तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ी यहाँ तकेदारी लेनी, इसके लिए ही यहाँ ये वीडियो बनाया गया है। कब से कब तक? 13 फरवरी से 14 मार्च तक। उसके बाद फिर आप अलग चर्चा होगी, फिर आप फ्री हो जाएंगे। फिर बाद में सूर्य के साथ यहाँ शनि भी आएगा, सूर्य शनि साथ में होंगे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, शनि राहु ये सब। अगर आपका शनि भी यहाँ बैठा है तो भी समस्या है, क्योंकि सूर्य आएगा, सूर्य अपनी सत्ता का उपयोग करेगा। पाप ग्रह है, वो अपने दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूर्य भी अपना वजूद रखेगा, कुछ तो करेगा, उसके पास सत्ता का कारक है। आखिर कुछ भी यहाँ आपने जो भी गलत सलत चीजें हुई है उसको यहाँ बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजों से लेकर बचाव आपका होगा, ये पक्का है, ये तय है। फिर भी थर्ड हाउस में है तो पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से डेयरिंग करने से यहाँ बचना है, इनसे बचना है, पड़ोसियों से बचना है, छोटे भाई बहनों से बचना है, उनके कुछ समस्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ आपके साले सालियों से भी यहाँ आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा आप जो ट्रैवलिंग करते हो, विदेश यात्रा या डोमेस्टिक, उसमें भी थोड़ी तकेदारी आपको रखनी। ट्रैवलिंग में कोई बड़े प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड आपके साथ घटित हो सकते हैं। तो यहाँ पर्पस एक ही है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको बोला गया है कि भाई तूफान आने वाला है, अपनी कीमती सामान ऊपर रख दीजिए, कहीं सेफ जगह पे रख दीजिए, फिर भी आप सोए रहते हो, ये सब कोई तूफान आने वाला नहीं, तब जाके समस्या फेस करनी पड़ सकती है। एक उपाय करना बहुत जरूरी है। सूर्य के साथ जब भी राहु आता है तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तो ग्रहण में क्या किया जाता है? दान किया जाता है। दान की महिमा बहुत बड़ी है। दान कीजिए, बने इतना गरीबों में दान कीजिए, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के पास जो भी है उनको भूखे को खाना खिलाइए, बने उतनी मदद कीजिए, बने इतना अपंग लोगों की सेवा कीजिए,
ये टाइम के अंदर उनको यथाशक्ति दान कीजिए या पंडित जी को दान दीजिए। जो भी कोई भी पृष्ठ हो, पंडित हो, आपके कोई भी धर्म से बिलोंग करते, उनको दान कीजिए बने इतना। इससे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो यहाँ धनु राशि वाले के लिए वीडियो लाने का मतलब यही है, ये महीना आपको एकदम से राहु बहुत बड़ा इनाम दे सकता है या एकदम से आपको बड़े पैमाने पे नीचे भी फेंक सकता है। ये डिपेंड है आपकी जन्म की कुंडली के ग्रह कैसे है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे